हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे इस क्लास 12th की केमिस्ट्री क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग यूपी बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। चलिए बच्चों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज के इस लेक्चर्स में हम जो देखने वाले हैं, हमारा जो उपसात संयोजी यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसमें एक ऐसे टॉपिक को लेके आए हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर जो है बार बार पूछा जाता है। आज का हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं, या उपसह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और साथ में जो है कुछ आपको यौगिक दिए जाते हैं जिसकी ऑक्सीकरण संख्या आपको निकालने को कहा जाता है। आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, देखना अभी आपको निकालना भी सीख जाएंगे और ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है वो भी आप जान जाएंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमारे चैनल पर जो इंटर की कंप्लीट वीडियो आपको जो है देखने को मिलेगा। रेगुलर हमारे चैनल पर जो है कंटेंट अपलोड किए जाते हैं, एक ना एक वीडियो आपको अक्सर जो है देखने को मिलेंगे, जिससे आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि ये उपसह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। देखो बच्चों, अगर हम बात करें उपसह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालें या ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है, क्या निकालना बहुत आवश्यक है। हाँ, एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप ऑक्सीकरण संख्या निकालना नहीं जानते हो तो आपको आपके बोर्ड एग्जाम में जो है उपसह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या जो पूछा जाता ही है। साथ में जो है आपसे बोर्ड एग्जाम में जो है जो उपसह संयोजी यौगिक दिए जाते हैं जिनका आयुपेश से नाम लिखने को कहा जाता है, तो आप आयुपेश से नाम नहीं लिख पाओगे, क्योंकि पहले आपको ऑक्सीकरण संख्या पता करना पड़ेगा और उसी ऑक्सीकरण संख्या के हिसाब से जो है फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है लिखा जाता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि उपसह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकालना जो है आपको आना चाहिए। तो चलिए बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या होती क्या है। देखो भाई, एक चीज आप जानते हैं कि जो उपसह संयोजी यौगिक होते हैं इनके दो प्रकार की संयोजकताएं होती है। एक तो प्राथमिक संयोजकता होती है और दूसरी संयोजकता होती है। अब ये प्राथमिक संयोजकता, द्वितीयक संयोजकता क्या है। देखो भाई, एक संयोजकता जो उपसह संयोजी बंध द्वारा लिगेंड जुड़े होते हैं, एक तो लिगेंड उनके साथ उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास लिखा हो K4FeCN का होल 6, यह आपका उपसह संयोजी यौगिक है। अगर इसमें देखा जाए तो CN क्या है, लिगेंड है, और K4 ये जो है बाहर है, उपसह संयोजी क्षेत्र के बाहर है। तो भाई अगर देखा जाए तो CN इससे उपसह संयोजी बंध द्वारा जुड़ा होता है, तो यह इसकी जो है द्वितीयक संयोजकता होती है। अब प्राथमिक संयोजकता यहाँ पर K4 जो लिखा है 4K प्लस चार्ज होगा, ये बनता है। समझ में आया कि नहीं? तो इसके द्वारा निर्धारित होता है। तो अगर हम लिगेंडों को जो है उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म द्वारा, ध्यान समझिएगा, केंद्रीय धातु परमाणु में उपस्थित यदि लिगेंड को उनके केंद्रीय धातु परमाणु के साथ साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को हटा लेने पर जो उन पर आवेश बचता है, क्या बचता है, जो केंद्रीय धातु परमाणु पर आवेश बचता है, उनकी जितनी संख्या होती है वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। समझ में आया कि नहीं? नहीं समझ में आया? हमने ये कहा कि जो हमारा केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हुआ लिगेंड होता है, अगर लिगेंड को उनके साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म के साथ हटा दिया जाए तो हटाने के बाद जो आवेश या आयन केंद्रीय धातु परमाणु पर बचता है, उनकी जितनी संख्या होती है वही उस तत्व की ऑक्सीकरण संख्या कहलाती है। कैसे? इसी चीज को हमने लिखा है कि यदि संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु से, भाई ये संकुल यौगिक यही तो है हमारा, यदि संकुल यौगिक के केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़े सभी लिगेंडों को, भाई जितने भी लिगेंड जो है केंद्रीय धातु परमाणु से जुड़ा हो, सभी लिगेंडों को यदि साझे किए गए इलेक्ट्रॉन युग्म हटा दिया जाए, यानी जितना भी इलेक्ट्रॉन इससे साझा हुआ हो सबको हटा दिया जाए, तो केंद्रीय धातु परमाणु पर उपस्थित आवेशों को उसकी ऑक्सीकरण संख्या कहते हैं। यानी जितना आवेश उस पर उपस्थित होगा वही उसकी ऑक्सीकरण संख्या कही जाएगी। समझ में आई बात कि नहीं? यही हमने आपको बताया और यही हमने लिखा है, कोई नई बात इसमें लिख के नहीं बताया गया। अब चलिए हमारे पास सामने जो लिखा गया है इसकी ऑक्सीकरण संख्या हम आपको निकाल के दिखाते हैं। यानी Fe की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा। देखो सूत्र अगर बनाओगे तो सूत्र पे आप निकाल तो ले जाओगे, लेकिन झमेला होगा। हम 2-3 एग्जाम्पल सहित आपको बता देते हैं, आराम से निकाल ले जाओगे।
जैसे अगर देखा जाए K4 FeCN का होल 6, इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए लिखा है K4 FeCN का होल 6। अगर हम Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं तो माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है। क्या मान लिया? x है। जिसका निकालना है उसका x मान लो। उसके बाद कुछ नहीं करना है, देखो 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे, k का +1 होता है, फिर प्लस लगाएंगे, Fe का हमने x माना ही है, प्लस लगाएंगे 6 है और Cn की इसका -1 होता है। कितना होता है? अब बराबर 0 लिखेंगे क्योंकि इस पर कोई चार्ज तो दिख नहीं रहा है, तो बराबर 0 लिखा जाएगा। समझ में आई बात कि नहीं? भाई पहले क्या है? k है, k की ऑक्सीकरण संख्या +1 होती है। दूसरा 4 है तो 4 से मल्टीप्लाई करा दिए, हर एक के बाद प्लस लगाते हैं, प्लस लगाए। Fe का निकालना है, x लिख दिए, फिर प्लस लगाए 6 लिख दिया। अब Cn का -1 होता है क्योंकि इस पर एक नेगेटिव चार्ज होता है। किसी तत्व पर स्थित आवेशों की संख्या उसकी ऑक्सीकरण संख्या होती है, तो ये हो गया। अब बराबर 0। अगर यहाँ कुछ लिखा होता तो इसको यहाँ लिख देते। समझ में आई बात कि नहीं? इसको सॉल्व करते हैं तो 4 का नम 4 हो जाएगा, अब प्लस x हो जाएगा, 6 का नम 6 बराबर 0। अगर हम x बराबर लिखें तो ये उधर जाएगा 6 और ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा 4। अब कितना बचा? x बराबर 6 में से 4 गया +2। कुल मिला के यहाँ पर Fe की जो ऑक्सीकरण संख्या होगी +2 होगी। समझ में आया कि नहीं? Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो जाएगी? +2 हो जाएगी। समझ में आ गया होगा? नहीं समझ में आया? चलो दूसरा देख लेते हैं। दूसरा हमारे पास जो दिया गया है AgCN का होल ट्वाइस और इसके ऊपर 2 नेगेटिव भी लगा है। कितना लगा है? 2 नेगेटिव चार्ज लगा है। तो देखिए इसका हमें Ag का अगर निकालना है तो माना Ag की ऑक्सीकरण संख्या x है। भाई Ag की ऑक्सीकरण संख्या क्या हो गई? x है। यह आपका x हो जाएगा, भाई 2 है और Cn का -1 होता है और -2 हो जाएगा ये। इसके बाद जो है x और 2 का नम 2 बराबर -2, x बराबर -2 है, ये इधर जाएगा +2, तो x बराबर कितना आ गया? अरे 2 में से 2 गया 0। समझ में आ गया नहीं? तो Ag की ऑक्सीकरण संख्या कितनी हो गई? 0 हो गई। क्लियर? चलो दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अगला है K3 FeC2O4 का होल थ्राइड। यहाँ से जो है इसमें भी जो है Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालना है, तो Fe का निकालेंगे तो x मानेंगे। माना Fe की ऑक्सीकरण संख्या x है, ठीक, 3 हो जाएगा। देखना भाई 3 है, k का +1 होगा, अरे k का तो +1 ही होगा ना, तो ये हो जाएगा। अब प्लस Fe का x है ही है। और सुनिए आप जानते हो COO नेगेटिव और COO नेगेटिव होता है, तो ऑक्सीलेट में 2 नेगेटिव चार्ज, तो इसका -2 हो जाएगा। 3 गुणे -2 बराबर 0, तो ये बनेगा। सॉल्व करेंगे 3 का नम 3 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा बराबर 0, और 6 में से 3 जाएगा, -3 बचेगा। समझ में आया कि नहीं? तो x बराबर कितना हो जाएगा? +3 बचेगा कि नहीं? तो Fe की ऑक्सीकरण संख्या +3 में हो गई। क्लियर? इस तरीके से उप सह संयोजी यौगिकों की ऑक्सीकरण संख्या निकाला जाता है। आपके बोर्ड एग्जाम में एक और हम बताने वाले हैं जो बहुत ही पूछा गया है। अगला जो आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत पूछा गया है NiCO का होल 4। ये आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ही पूछा गया है। यहाँ पे Ni की ऑक्सीकरण संख्या पूछा जाएगा। तो भाई Ni की ऑक्सीकरण संख्या हम मान लिए x है। माना Ni की ऑक्सीकरण संख्या x है, तो ये x हो जाएगा, प्लस 4 है। और ध्यान सुनिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसका 0 होता है, तो x बराबर 0, x + 0 बराबर 0, यह बराबर कितना आ गया भाई? x ये बराबर 0, तो x बराबर 0 नहीं हुआ। Ni की ऑक्सीकरण संख्या जो है CO समूह के साथ अगर देखोगे, चाहे Ni का हो चाहे जिसका हो, अगर CO समूह लगा है तो यहाँ पर इसकी ऑक्सीकरण संख्या 0 होती है। इसको ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आपके बोर्ड एग्जाम में खूब पूछा गया है। उम्मीद करता हूं ऑक्सीकरण संख्या निकालना सीख गए होंगे। इस तरीके से आपके बुक में और भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, लगा के देखिएगा। नहीं समझ में आएगा कमेंट करके बताना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। फिर मिलते हैं अगले क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ।